सा? पहले आप लोग उसका शेर सुनिएगा। सुनिएगा। कि कुछ कटी खुशी से और कुछ गमों के साथ, कुछ कटी खुशी से और कुछ गमों के साथ, यूं होता रहा मजाक मेरी जिंदगी के साथ। जय हो। कुछ कटी खुशी से कुछ गमों के साथ, जय हो। यूं होता रहा मजाक मेरी जिंदगी के साथ। अरे चलता नहीं है जोर मुकद्दर के सामने, और हम प्यासे खड़े रहे समंदर के सामने। तो गीत बजा। कौन सा? पहले शेर सुनिएगा आप लोग। सुनिएगा। कि झीली ना याद तेरी बिछड़ के जाने वाले, क्या बात? लौट के आजा पास मेरे, या फिर मुझको पास बुला ले। गीत बजा। कौन सा? ना चिट्ठिया ये परम सम्मानी मोती सप्ता मधकरपुर उनकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं आई हुई हैं। मैं हृदय से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। सुनिएगा। ना चिट्ठिया ना कोई संदेश, सुर्ख गुलाबों के मौसम, चेहरों के रंग काले, ऐसे ही मर जाएंगे हम, ऐसे ही मर जाएंगे हम तेरे चाहने वाले। जय हो दादा, जय हो। ये परम सम्मानीय हमारे दादा गुरु श्री शास्त्री सर जी ने हमारे मुकेश भैया के लिए आशीर्वाद दिया है। मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और ये परम पूजनीय दादा गुरु श्री शास्त्री सर जी ने हमको आशीर्वाद स्वरूप, ये उनका आशीर्वाद तो रोज मिलता है हमको, और मैं उनसे आशीर्वाद ये हमारे भैया श्री नीलेश ज्वाला जी, और ये किसी नाम के मोहताज नहीं है,
और मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैं 13-14 साल बाद आप सबके दर्शन कर रहा हूँ और आज सबसे मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और ये हमारे परम पूजनीय पंडित श्री बीनू वाजपेयी जी जो आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के संस्थापक हैं और उनकी ओर से मुझे आशीर्वाद प्रदान हुआ है। मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं भैया जी आपसे। और ये परम सम्मानीय श्रद्धे कंचन गुरु जी कानपुर, उनके कर कमलों से मुझे आशीर्वाद आया है। मैं सदैव आशीर्वाद की कामना करता हूं दादाजी से। और ये हमारे भैया हमारे उभरते हुए बहुत ही अच्छे कीर्तनकार अखिलेश सिंह बैरागी जी, आर्यावर्त कीर्तन परिवार, उनके ये बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और मेरी शुभकामना है। हाँ, हमारे राजू भैया कह रहे हैं लेकिन हमसे भी छोटे हैं तो चलिए मेरी भी शुभकामनाएं हैं ये जे। साहू जी के लिए 1 रुपया ये परम पूजनीय कंचन गुरु कानपुरी असर भी बंगला कानपुर हनुमान सेवा समिति केतवई नगर कानपुर, मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं आपसे। चलिएगा सुनिएगा। ना चिट्ठिया ना कोई संदेश, सुर्खी गुलाबों के मौसम में चेहरों के रंग का ऐसे ही मर जाएंगे हम, ऐसे ही मर जाएंगे हम तेरे चाहने वाले। ना चिट्ठिया ना कोई कहना है। एक बार माता सती ने नारद जी को बुलवाया और कहा, नारद मुनि मेरा थोड़ा सा आप एक कार्य कर दीजिए। बस हल्का सा। नारद मुनि कहने लगे, मैया मैं क्या आपका काम कर सकता हूँ? तो माता कहती है कि आपने मेरी हस्तरेखा बचपन में देखी थी और जैसे ही आपने बताया तो मेरा पिता भगवान शिव से देवश करने लगा। जय हो। लेकिन मैं युगों युगों से उनकी पत्नी बनती आई हूँ, वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। जय जय। लेकिन मेरा पिता नहीं चाहता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। क्या? और ले लो भैया, प्यारे लाल भैया का आशीर्वाद। ये हमारे छोटे भैया प्यारे लाल अनुरागी जी बुंदेलखंड महोबा से आए हुए हैं और सभी लोगों को उनकी ओर से ये 100 पत्र मुद्राएं आए हुए हैं। हृदय से मेरा आशीर्वाद है भैया की। कहना है, माता सती कहती हैं नारद जी से, पिता दक्षिणा चाहे शिव को, मेरा पति
बनाना। लेकिन शिव ही होंगे पति हमारे, मैंने प्रण ये ठाना। मेरे पति केवल शिव ही होंगे, और अगर ऐसा ना हुआ अपने प्राण त्याग दूंगी कर, अपने प्राण त्याग दूंगी कर, आए न काशी वाले। अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और कहने लगी इसलिए हे नारद, संदेशिया कहियो संदेश, ये हमारा संदेश भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा देना। और कहना अपनी प्रेसी के प्रेमी बन, प्रीत की रीत निभा ले। नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगी कर, आए न काशी वाले। लो चिट्ठिया जा कहियो संदेश, लो चिट्ठिया जा कहियो संदेश, लो चिट्ठिया जा कहियो, लो चिट्ठिया कहियो संदेश, लो चिट्ठिया बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे बड़े भैया श्री नूर मोहम्मद चचा जी मधुकर पर रायबरेली, जो कीर्तन कलामंच पटल परिवार में अपनी सक्रियता रखते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर सी रचनाएं पढ़ते हैं। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं भैया जी को। ये 151 पद मुद्राएं, स्थान बरहा, बेहट्टा कला, विशाल जवाबी कीर्तन, 17 जनवरी दिन बुधवार। कलाकार श्री बाबूलाल राजपूत जी छतरपुर और बहन श्री मती क्रांति माला जी कानपुर। इनका प्रथम पुरस्कार है 21,000 और द्वितीय पुरस्कार है 11,000 रुपए। जय हो। सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचिएगा। और ये भैरव प्रसाद मैनेजर, इन्होंने 151 रुपए, आलमपुर स्टेट बैसवारा लालगंज रायबरेली। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी को। और चूंकि मुझसे त्रुटि हो जाती है, इस समय मैं बहुत काफी दिनों के बाद आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। जितना समझ में आ जाता है तो बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, सुनिएगा आप। हाँ सुनिएगा। माता सती कहने लगी अपने प्राण त्याग दूंगी कर आए न काशी वाले। लो चिट्ठिया जा कहियो संदेश, लो चिट्ठिया
केकई अपने दासी से कह रही है, क्या भैया समय का भी ध्यान दीजिए। अरे अब समय चल रहा है, आज कीर्तन दूसरे हिसाब से चल रहा है। कहती है केकई अपनी दासी से, भाई उधाजित ना चाहे जो मैंने ठाने है ठानी। केकई कहती है, मन में बसे हैं दशरथ राजा, बनू उन्हीं की रानी। कहने लगी, मेरा भाई नहीं चाहता है ना, अब मैं चाहती हूँ राजा दशरथ को। और कहने लगी, किस्मत बन जाए मेरी गर। हे दासी, किस्मत बन जाए मेरी गर, आए अयोध्या वाले, संदेशिया जा कहियो संदेश। और कहने लगी केकई, सूर्य वंशी के सूरज मुझको, सूर्य वंशी के सूरज मुझको अपनी किरण बना ली। किस्मत बन जाए मेरी गर, आए अयोध्या वाले, संदेशिया जा कहियो संदेश। अब एक टुकड़ा और सुनिएगा। सुनिएगा भैया। परम पूजनीय दादा मंगला प्रसाद जी के द्वारा आशीर्वाद हमारे भैया श्री मुकेश जी को आया है। जय हो। मैं सदैव आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जय हो। शाबाश। दूसरी बात सुनिएगा। जिस समय रुक्मणी का भाई, रुक्मणी मैया का भाई रुक्मी शिशुपाल से ब्याह करना चाहता था। जय हो। क्या बात है भाई। हमारे परम पूजनीय श्री पांडे जी, दीपेश कुमार पांडे जी, आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बारंबार नमन प्रणाम करता हूँ आपको। जय हो। रुक्मणी मैया कहती हैं, क्या? एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देवता को बुलवाया जिनका नाम था सुदेव नाम के ब्राह्मण। उनका नाम था सुदेव। और उनसे कहा यह पत्र लेकर के जाइए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, क्यों? बोले सुनिएगा महाराज जी। सुनिएगा भैया। मेरा भाई रुक्मी, मैं केवल द्वारकाधीश को चाहती हूँ और मेरा भाई शिशुपाल के साथ शादी करना चाहता है। जय हो। रंगी श्याम के कहने लगी रुक्मणी जी, रंगी श्याम के रंग रंग पर ना पानी फिर जाए। श्याम श्याम घन। जय हो, जय हो, जय हो दादा, जय हो। हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया श्री विनोद कुमार अनुरागी जी, जय हो। एक बहुत ही अच्छे कीर्तनकार हैं और भैया का मैंने कार्यक्रम सुना है। आज उनके मुझे पुनः दर्शन हुए हैं। जय हो। एक बार मैं श्री पाठक जी के साथ था
और भैया वहाँ पर आए थे, वहाँ मिले थे, आज बहुत दिन के बाद मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी, आप आशीर्वाद बनाए रखना हम छोटे भाइयों पर। होगा रंगी श्याम के रंग रंगे पर ना पानी फिर जाए। श्याम श्याम घन श्याम से घन की श्याम घटा घिर आए। कहने लगी रुक्मणी मैया, रंग होए बदरंगे अगर ना, रंग होए बदरंगे अगर ना, आए द्वारे का वाले। कहने लगी लो चिट्ठिया कहियो संदेश, रंग में रंगे इन रंगे बाजों के कर दीजिए मोह काले। रंग होए बदरंगे अगर ना, आए द्वारे का वाले। कहने लगी क्या लो चिट्ठिया जा कहियो संदेश, लो चिट्ठिया जा कहियो संदेश, लो चिट्ठिया आखिरी टुकड़ा दे रहा हूँ। हाँ हाँ, जिस समय इसे कहते हैं सेटिंग। महोबा के आल्हा सभी लोग जानते हैं, और सुनवा को आधी भावर में ही छोड़ करके चले गए। जिस समय मथला को वो छोड़ करके चले गए, हाँ तो इधर वो पत्र लिखती है, एक तोते के गले में लटकाती है और लिखती है कि मेरा पत्र मेरे देवर को दे देना। कहती है अधिव्याही बैठी में यहाँ क्यों, मेरी सुधे बिसराए। मेरी सुध बुध सब भुला दी है। हाँ मैं आजाद नारियाला की और कोई ले जाए। कहने लगी मजला, हाँ जिस दिन से मुझे आधी भावर में छोड़ के चले गए, हाँ लेकर के बारात सरलीना आए महोबा वाले। इसलिए ये मेरा पत्र मेरे उदल तक, मेरे देवर तक पहुंचा दे। जय हो। संदेशिया जा कहियो संदेश। और कहने लगी लगी जाएगा दाग बंसी पर, बंसी की आने बचा। ले करके बारात सरलीना आए महोबा वाले। लो चिट्ठिया जा कहियो
लो चिट्ठिया आज क्या बजाते हो भाई मुकेश भाई? मैं छोटा छोटा प्रयास कर रहा हूँ कि हाँ। उधर हमारे छोटे भाई रंजीत जी हैं अवगा इसीलिए छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा खंड बड़े भैया और मैं सादर नमन कर रहा हूँ दादा श्री विनोद अनुरागी जी का। आप आए ये हम बच्चों का सौभाग्य है। दादा हमारे सम्मानीय विनोद अनुरागी जी, दादा श्री अशरफी बागला जी, सम्मानीय दादा श्री कंचन गुरु जी, आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन कर रहा हूँ। धन्यवाद। सुर्ख गुलाबों के मौसम चेहरों के रंग करला ऐसे ही मर जाए हम तेरे चाहने वाले। ना चिट्ठिया ना है कोई संदेश, ये आपकी तर्ज थी। यकीन माने भैया मैंने कभी सुना नहीं इस गीत को, बस उसी राग में सुर को मिला रहा हूं। आपका गीत कह रहा है, पहली बात माता सती कह रही है कि संदेशिया जा कहियो संदेशा। माता कैकेयी ने भी यही बात कही कि संदेशिया जा कहियो संदेशा। ऐसी बात आपने लगाई है तो दो टुकड़ा पढ़ रहा हूं। ये आपके क्षेत्र के हमारे छोटे भाई सम्मानीय अंकुर जी, बेहतरीन नाल वादक और रायबरेली की शान है। आप हमारे साथ भी मान के चलें, हमारे साथ ही रहते हैं। अंकुर भैया बेहतरीन नाल वादक हैं। ये जोरदार तालियां इनके स्वागत में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। चूंकि कहीं ना कहीं से हम प्रयागराज के भले हैं, लेकिन इस रायबरेली से मेरा गहरा रिश्ता है। हमारे आदरणीय रचनाकार दादा श्री अवस्थी जी आपके रायबरेली के, अंकुर भाई जी रायबरेली के, और आप सब रायबरेली के, तो आप सभी का स्वागत है। लेकिन हमसे पहले, हमसे ज्यादा हमारे अशोक भैया का स्वागत है इस क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या आपके गीत में माता सती विवाह के पहले संदेशा भोलेनाथ के पास भेज रही है, लेकिन मेरे जवाब में बड़े भैया प्रयास कर रहा हूं। माता सती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु हमारे, जब उनकी शादी हो गई तो उन्होंने कहा प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे पिता महाराज दक्ष ने बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। सभी देवता लोग अपने अपने वाहन से जा रहे हैं उस यज्ञ में। हम चाहते हैं कि हम भी उस यज्ञ में शामिल हों। तो भोलेनाथ सब जान गए कि उस यज्ञ में सती का सम्मान नहीं होगा। तो भोलेनाथ माता सती को समझा रहे हैं। पिता हमारे, माता सती कह रही कि भोलेनाथ पिता हमारे यज्ञ रचाए, यज्ञ में हमको जाना
शिव जी ने है अंतर मन से सती के मन को जाना। सती के मन को जाना, सती के मन को जाना। राजेश भाई, साहू साउंड सर्विस, आपका सम्मान हमारे किशन रागी जी कानपुर बड़े भैया करेंगे, आप आ जाएं। सुनते रहे आप। तो माने नहीं वो गाया दिल का पड़ जाएंगे छाले। तो कहा मन हरिया मत जा मन हरिया। कहा कि मेरा कहना मान लो और उस यज्ञ में ना जाओ, चूंकि जहां आमंत्रण ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। तो अपने प्रियतम के प्रण को प्रेम आज टटोले। मन हरिया हो मत जा मन हरिया। मन हरिया, पहली बात भगवान भोलेनाथ ने माता सती से कहा, और ये परम सम्मानीय आदरणीय दादा श्री मंगला प्रसाद मिश्र जी, आदरणीय गुरु जी की तरफ से हमारे सम्मानीय दादा श्री अवस्थी जी जो कि हमारे रचनाकार हैं, उनका सम्मान आपके द्वारा होता हुआ मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। अंतिम पंक्तियां जब आपकी सुनिएगा। जब माता कैकेयी कोप भवन में पहुंच गई तो दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी से कि रानी, प्राणेश्वरी प्राण से प्यारी, प्राण मेरे क्यों लेती। क्योंकि तुम जो ये 2 वरदान मांग रही हो, राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, तो ठीक है, लेकिन अगर राम बन चले गए तो मेरा देहांत हो जाएगा, मैं जीवित नहीं रहता। प्राणेश्वरी प्राण से प्यारी, प्राण मेरे क्यों लेती, प्राणों से प्यारे प्रिय राघव को यूं वनवास क्यों देती। मन हरिया मन कर मत हरिया। क्योंकि मेरा कहना मान लो, अगर राम बन चले गए तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। का मन हरिया मत जा मन हरिया। प्रिय वर के कारण, निज प्रिय वर के कारण, इस वर के प्राण बचा लो। मन हरिया मत कर मन हरिया।
राजा रामचंद्र की प्रयास किया है 2 टुकड़ों में आपके गीत का जवाब के